Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी में है द रियल नंबर इसे स्टार्ट करेंगे। टुडेज टॉपिक विल बी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड हाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू रियल नंबर। So, without wasting our precious time, let's start learning. Euclid division algorithm. Euclid's division algorithm. Euclid division algorithm. यहां 3 डिफरेंट वर्ड्स मैंने लिखे। तीनों डिफरेंट वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हमारी ड्यूटी यही है। यूक्लिड इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन। यूक्लिड इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन which comes from Greek and known as Euclides of Alexandria. यूक्लिड को ज्योमेट्री का फादर भी कहा जाता है, यानी कि जो ज्योमेट्री आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 से परेशान किए रहता है, मोस्टली बच्चों को जो ज्योमेट्री परेशान किए रहता है, उसका फादर, उसको इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो यूक्लिड को ही जाता है। यूक्लिड ने ही ज्योमेट्री की खोज की थी। सो यूक्लिड इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड इज अ मैथमेटिशियन who invented division algorithm. Clear? Yes. Now division, Euclid is a mathematician, it is clear. Now the second word used here is division. Division is a basic mathematical operations like addition, subtraction and multiplication. Division is a basic mathematical operation like addition, subtraction or division. And the third and most important word is algorithm. अब हम algorithm को समझेंगे क्योंकि अदर टर्म में समझने के लिए कुछ ज़्यादा हमारे पास नहीं है। जो हमें समझना है, जो हमें सीखना है इस वीडियो के माध्यम से, वह है एल्गोरिथम की व्हाट एल्गोरिथम मीन्स। और एल्गोरिथम को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल पहले लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू हम वहां तक जाएंगे कि आखिर एल्गोरिथम एक्चुअली होता क्या है। एक प्रॉब्लम आपको दिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि एक एटीएम कार्ड आपको दे दिया गया, कहा गया कि जाइए और एटीएम मशीन से पैसे निकाल कर लाइए। क्या करेंगे? व्हाट यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेंट टू एटीएम मशीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एटीएम मशीन पर जाएंगे। स्टेप 1 फर्स्ट हो गया कि रीच एटीएम मशीन। सबसे पहले हम एटीएम मशीन के पास जाएंगे, यह हमारा पहला काम है। सेकेंड में क्या करेंगे? इंसर्ट एटीएम कार्ड, इंसर्ट एटीएम कार्ड इनटू एटीएम मशीन। एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? जैसे हम एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे, उसके डिस्प्ले पर, मॉनिटर पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होंगे। बैंकिंग, चेंज ऑफ पिन, मिनी स्टेटमेंट्स, बैलेंस इंक्वायरी, समथिंग करके होगा।
तो जो अगर हमें पैसे निकालने हैं तो बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल पर जाएंगे। तो चूज इंस्ट्रक्शन, चूज इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम जो इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे उस इंस्ट्रक्शन में से जो हमारे लिए फेवरेबल होगा उसको चूज करेंगे। आफ्टर दैट इज इन फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फिर जैसे हम इंस्ट्रक्शन चूज करेंगे, विड्रॉल मनी पर क्लिक करेंगे, विड्रॉल अमाउंट पर क्लिक करेंगे, तो वहां से अमाउंट फिल करने को आएगा कि हम कितने पैसे वहां से विड्रॉ करना चाहते हैं। टाइप अमाउंट, तो वहां अमाउंट को टाइप कर देंगे, 5000 निकालना है तो 5000 टाइप कर दिए। उसके बाद टाइप पिन, एटीएम पिन को टाइप करेंगे। जैसे हम एटीएम पिन टाइप करेंगे तो मशीन में से घड़-घड़ की आवाज आएगी और आवाज आने के बाद वहां से काउंट करके वो पैसे हमें दे देगा। और जैसे ये पैसे ले लेंगे तो हमारा जो जॉब हमें सौंपा गया था, जो काम दिया गया था कि एटीएम कार्ड लेकर के एटीएम लीजिए कार्ड और जाकर वहां से पैसे निकालिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट होगा। मतलब हमारा जॉब कंप्लीट करने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए हमारे पास इतने सारे प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, हमें इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे हम इतने सारे प्रोसेस से गुजरेंगे हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यह जो यहाँ स्टेप्स जो लिखे गए हैं, अब जरा सोचिए कि क्या इस स्टेप को अगर चेंज करके कुछ किया जा सकता है। मतलब स्टेप वाइज हम ना करें, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन चूज कर लेंगे, अमाउंट तो क्या करना, टाइप कर दें, अमाउंट टाइप करने के बाद पिन टाइप करें, फिर रीच एटीएम मशीन, इंसर्ट एटीएम, इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी स्टेप्स अगर हम चेंज कर देते हैं, स्टेप को चेंज कर देंगे तो हमें वहां से पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि एटीएम जो है इस प्रोसेस को ही फॉलो करता है, इस इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करेगा, इस स्टेप्स को ही फॉलो करेगा। इंसर्ट एटीएम कार्ड, चूज इंस्ट्रक्शन, टाइप अमाउंट एंड टाइप पिन, ये स्टेप्स फिक्स है, दैट इज फिक्स प्रोसेस है, ये प्रोसेस फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड प्रोसेस को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। दिस फिक्स्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। गॉट इट? यस, आई थिंक। अब डिफाइन करना होगा एल्गोरिथम को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एल्गोरिथम इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, एल्गोरिथम इज अ प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज हम किसी पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं, दैट्स ऑल। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्लियर हो गया, यूक्लिड क्लियर हो गया और डिवीजन ऑलरेडी हम जानते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वुड वी डिवाइड डिस्क्राइब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? फॉर एनी टू पॉजिटिव integers a and b, for any two positive integers a and b, there exist two unique number Q and R such that A equal to BQ plus R। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह रहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, A और B दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए
देयर एग्जिस्ट टू यूनिक नंबर p q एंड r, दो यूनिक नंबर, यूनिक मींस उसके जैसा कोई नहीं, एकदम फिक्स्ड नंबर, दो ऐसा फिक्स्ड या कांस्टेंट नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट a को हम b q प्लस r की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर a इज ग्रेटर देन b, यहां ध्यान रखना है कि a जो है b से लार्जर होता है जनरली, एंड r का कंडीशन दिया हुआ है कि जो r होगा वह कितना तक हो सकते हैं, तो r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से लार्जर होगा। कितना लार्जर होगा, तो b जो इसमें स्मॉलर नंबर है ना, a और b दो नंबर हम चूज करें, तो दो नंबर में एक लार्जर होगा उसको a सपोज करें, स्मॉलर को b, तो जो r का वैल्यू आएगा वह क्या होगा, r फॉर रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज डिवाइडेड दैट इज b से स्मॉलर होगा। क्लियर हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं, टेक एग्जांपल ऑफ टू नंबर्स, अब दो नंबर का हम एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर टू नंबर्स 25 एंड 7, 25 और 7 दो नंबर लेते हैं, इसमें a को हम 25 सपोज कर लेंगे, b का वैल्यू यहाँ 7 हो गया। अब 25 और 7 को क्या हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑलरेडी हम किए हुए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो लार्जर नंबर है उसको पहले लिख देंगे, अब 7 b की जगह पे 7 होगा और q सोचेंगे कि q यानी कि 7 जो है वो q से मल्टीप्लाई है, यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में 7 मल्टीप्लाई कौन सा नंबर डालेंगे, या तो 25 आ जाए या 25 से स्मॉलर आए, तो 7 के टेबल में तो 25 है नहीं, तो 7 के टेबल में 25 से स्मॉलर नंबर तो होगा, कौन सा नंबर है 21, 7 3 जा 21, 7 मल्टीप्लाई 3 7 3 जा 21, अभी भी हमारे पास कितना 4 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो 4 यहाँ हम ऐड कर देंगे, तो Q का वैल्यू यहाँ हो गया हमारा 3 और R का वैल्यू हो गया 4। क्लियर हो गया कि कोई भी दो नंबर होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एनी नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। क्लियर हो गया, यह हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिफिनीशन हो गया और उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, विद एग्जांपल हम क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ कंडीशन हो रहा है कि इफ, कंडीशन क्या हुआ है कि इफ r इक्वल टू 0 इन केस, क्योंकि r का वैल्यू 0 हो सकता है और 0 से ग्रेटर b से स्मॉलर तक, तो b यहाँ अगर 7 है तो यहाँ जो r का वैल्यू है वो क्या हो सकता था, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 तक जा सकता है, 7 नहीं हो सकता है क्योंकि b का वैल्यू यहाँ 7 है। तो r नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू b, r का वैल्यू कभी भी b के इक्वल नहीं करना है और उससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता, तो r का वैल्यू 4 आ गया। कभी ऐसे भी कंडीशन होंगे जब r का वैल्यू 0 आ जाता, अगर यहाँ 25 के जगह पे 28 रहता तो क्या होता, 7 4 जा 28, डायरेक्ट 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 करते, तो वैसे सिचुएशन में 7 जो होगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वह उसका एचसीएफ कहलाता है। यहाँ लिख देता हूँ, इफ r इक्वल टू 0, जब r का वैल्यू 0 आ जाएगा, इन दिस केस व्हेन r इक्वल टू 0, b इज कॉल्ड HCF ऑफ a and b। जब r का वैल्यू इन केस और when r equal to 0, then b is called the smaller number of these two, a smaller number of these two। b क्या है, तो b smaller number, a और b दो नंबर दिया गया ना उसमें, तो b the smaller number of these two will be the HCF of a and b। Got it? Okay, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने का तरीका क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम करेंगे एनसीईआरटी के बुक से, जिससे क्या क्लियर हो जाएगा। या तो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके
कैसे हम दो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे यह सीखेंगे। सो राइट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल। There is questions before us. The first question of the exercise 1.1. Use Euclid division algorithm. Use Euclid division algorithm to find HCF of 135 and 225. 135 और 225 दो नंबर्स है और उनका HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने जैसे ही आता है तो बच्चों को लगा अच्छा LCM ये तो हम लोग ऑलरेडी किए हैं, 6, 7, 8 तक में बहुत बार LCM निकाले हैं, HCF निकाले, बट वैसे नहीं निकालना है by using Euclid division algorithm. So there is a question before you. Find HCF of 135 and 225 by using Euclid's division algorithm. अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। सबसे पहले यह कंफर्म कर लेंगे कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो जो लार्जर नंबर है उसे ए सपोज करते हैं, स्मॉलर नंबर को बी सपोज करेंगे। गिवन ए इक्वल टू 225 एंड बी इक्वल टू 135। ए इक्वल टू 225 हो गया, बी इक्वल टू 135। अब 135 हो गया तो 135 और बी इतना हो गया। Therefore, by using Euclid's division algorithm, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप कैसे फाइंड करेंगे? तो 225 को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस करने में करना क्या होगा कि डिवीजन जो ऑलरेडी हम पहले किए हैं उसका यूज करेंगे, या हमारे पास तो एचसीएफ निकालने का मेथड ऑलरेडी है उस मेथड का ही यूज करेंगे। इधर रफ वर्क में डाल दोगे 135 हो गया और यह 225। अब 225 को 135 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 125 से 1 टाइम्स जाएगा, यहां 90 हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्म में लिखना हो तो 225 लार्जर नंबर जैसे ए है उसको पहले लिख लेंगे और बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना हो गया हमारा? 135। क्यू का वैल्यू कौन सा होगा? क्यू फॉर क्वोशेंट और आर फॉर रिमाइंडर। क्वोशेंट 1 हो गया और रिमाइंडर 90 हो गया। यहाँ रिमाइंडर जो है 0 की इक्वल नहीं है। तो यह प्रोसेस तब तक हम बढ़ाते चले जाए, करते चले गए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। रिमाइंडर 0 नहीं तो 135 यहाँ आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 90 से डिवाइड करते हैं, 90 बन जा 90। फिर रिमाइंडर क्या हो गया? 45 आ गया। रिमाइंडर फिर 45 आ गया। अब यहाँ 135 लिख देंगे जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 90 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 90 हमारा स्मॉलर नंबर हो गया, Q का वैल्यू 1 हो गया और रिमाइंडर R यहाँ 45 हो गया। अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता यह प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। फिर यहाँ 90 लिखेंगे
और डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90 और ये यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो इस बार कौन सा नंबर लेंगे हम 90 लेंगे और 45 लेंगे। तो 45 b का वैल्यू हो गया, क्वोशिएंट q का वैल्यू 2 हो गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। जो भी लार्जर नंबर होगा उसको dq प्लस r की फॉर्म में एक्सप्रेस करते चले जाएंगे, स्मॉलर नंबर राइट साइड में, लार्जर नंबर लेफ्ट साइड में, और जैसे एक्सप्रेस करते जाएंगे जब हमें r की जगह पे 0 मिल जाएगा दैट इज रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 45 जो b है डिवाइजर इज कॉल्ड द HCF। Here r remainder equal to 0, hence the HCF of A and B क्यों लिखेंगे, जो नंबर है डायरेक्ट वही डालते हैं। द HCF ऑफ, ये तो हो गया हमारा कट ऑफ वन, HCF ऑफ 135 और 225, द HCF ऑफ 125 एंड 235 इक्वल टू 45। दिस इज आवर रिजल्ट। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन ऑलरेडी, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। और इस तरह से करने से हमारा मार्क्स डिडक्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग बोर्ड के कैंडिडेट हैं, यानी कि 10th बोर्ड है और 12th बोर्ड है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट की यह विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करना ही ना सीखें, बल्कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए क्योंकि फुल मार्क्स मिले, यह ज्यादा मायने रखता है। सो I wish you all learn well this topic. With it, I complete this video. In next video, I will be back with some other problems based on Euclid division algorithms. Till then, it is goodbye.